गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एम्फिऑक्सिस का ब्लड सर्कुलेशन इन एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इनका परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप होता है और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हार्ट और हीमोग्लोबिन जो है इसमें नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, इसमें के ब्लड का जो कलर है वो कोई कलर इसमें नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है। इसके बाद इनका जो काम होता है, इनमें जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो सिर्फ भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का ही ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, और जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो इसमें नहीं होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है। तो मुख्य कार्य इनका क्या हो जाता है, भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। इनमें क्योंकि हार्ट नहीं होता इसलिए इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मांसल और संकुचनशील यानी कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, सिकुड़ने फैलने वाली होती हैं। वेंस और धमनियाँ मतलब शिराओं और धमनियों की में कोई रचनात्मक अंतर नहीं होता। ठीक है। और ये जो है वर्टिब्रेट्स से समानता प्रदर्शित करती हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट है साइनस वेनोसस। आप डायग्राम ध्यान से देखते चलना, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। साइनस वेनोसस, अब डायग्राम में देखेंगे साइनस वेनोसस। यहाँ पर ये रहा इसका साइनस वेनोसस। ठीक है। इस पोर्शन में साइनस वेनोसस, ये पतली भित्तियों वाला सेक है, मतलब सेको भित्तियों का बना हुआ एक भाग है। ठीक है। जो फेरिंग्स के पिछले सिरे के नीचे स्थित होता है। ये कहाँ पर पाया जा रहा है, फेरिंग्स के। अब फेरिंग्स वाला भाग कौन सा हो गया, ये जो भाग था ये फेरिंग्स वाला भाग हो गया। ठीक है। कहाँ पाया जा रहा है, ये फेरिंग्स के पिछले सिरे यानी पीछे वाले भाग में के सिरे के नीचे स्थित होता है, यानी यहाँ से ये वाले पोर्शन में फेरिंग्स के पीछे नीचे वाले भाग में ये जो है साइनस वेनोसस उपस्थित होता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में वापस आए हुए है ना, शरीर के विभिन्न भागों से, यानी कौन से भाग, ये वाला भाग, यहाँ से सभी तरफ से आए हुए ब्लड को क्या करता है, एकत्र करने का काम करता है। कौन, साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस बॉडी के अलग अलग पार्ट से, यानी इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, है ना, सब हर तरफ से आए हुए जो ब्लड होता है उसको यहाँ पर जो है ये एकत्र करने का काम करता है साइनस वेनोसस, तथा उसे वेंट्रल या ब्रेंकियल एओर्टा के ऊपर उड़ेल देता है। यहाँ से इसको कलेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, इसको वेंट्रल एओर्टा की तरफ उड़ेल देता है। ठीक है। वेंट्रल एओर्टा की ओर धकेल देता है, उड़ेल देता है। फिर है वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा क्या है, यह मोटी भित्तियों वाली अत्यधिक संकुचनशील रक्तवाहिका है। वेंट्रल एओर्टा क्या है, मोटी भित्ति की, है ना, मोटी भित्ति वाली संकुचनशील मीन सिकुड़ने और फैलने वाली रक्तवाहिका है, जो कि एंडोस्टाइल के नीचे फेरिंग्स की पूरी लंबाई के आधार के मध्य में स्थित होती है। मतलब फेरिंग्स वाला भाग क्या हो गया, फेरिंग्स वाला भाग ये हो गया, है ना, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ से फेरिंग्स की पूरी लंबाई में आधार पर, यानी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आधार पर दीवार में मिड वेंट्रली स्थित होते हैं। इससे दोनों परतों में प्राइमरी गिल्बार्स के लिए युग्मित शाखाएं निकलती हैं। यहाँ से ये देखिए, ये
प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरह से गिलबार्स के लिए ब्रांचेज यहाँ से निकलती हैं, ये जो जा रही हैं, ठीक है, जिन्हें एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज कहते हैं। अब यहाँ आप देखो, इसमें प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी ये दिख रहा है, ठीक है, सेकेंडरी ब्रेंकियल आर्टरी, तो ये इनके द्वारा जो है ये देखिए यहाँ से ये जा रही हैं ऊपर की ओर, ठीक है, कहाँ से, वेंट्रल एओर्टा से। एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी प्राइमरी और सेकेंडरी जो है इसमें ऊपर की ओर जा रही हैं। फिर प्रत्येक एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी के आधार पर छोटी सी फूली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ आप डायग्राम में देखेंगे, ये फूली हुई संरचनाएं दिख रही हैं, इस तरह से ये जा रही हैं यहाँ पर, तो इसमें ये फूली हुई संरचना इस तरह से दिख रही है ना, ये जो नज़र आ रही है यहाँ पर, ये इस पोर्शन में यहाँ पर ये क्या होती है, फूली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जो रक्त पर दबाव डालकर उसे ऊपर की रक्त वाहिकाओं में भेजती है। अब ये क्या करती है, यहाँ पर ये जो है ये इन पर प्रेशर पड़ता है ना, तो इन पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करती हैं, ये जो ऊपर की ओर जो ये जा रही हैं रक्त वाहिकाएँ जा रही हैं अंदर, इसमें जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनमें क्या करती हैं, उनको दबाव पड़ता है तो ब्लड जो है वो ऊपर की ओर सर्कुलेट होता है। एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से रक्त सिनेप्टिक्यूली की अनुप्रस्थ वाहिका यानी ट्रांसफर वेसल्स ऑफ सिनेप्टिक्यूली से होकर सेकेंडरी गिलबार में पहुंचती हैं। अब देखिए यहाँ पर इनने इसमें दबाव डाला, इससे क्या हुआ कि ब्लड जो है वो ऊपर की ओर फ्लो किया। जब ऊपर की ओर फ्लो करेगा तो सिनेप्टिक्यूली, आपको मैंने बताया था क्या होता है, जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार जो है आपस में जुड़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक्यूली कहते हैं। तो ये कहाँ पहुँच रही है, यहाँ से ये जो है सिनेप्टिक्यूली से होकर कहाँ पहुँच जाएगी, ये सेकेंडरी गिलबार पे पहुँच जाएगी। यानी प्राइमरी में प्रेशर से ये आगे जब बढ़ेगा तो ये प्रेशर के साथ में इसकी सिनेप्टिक्यूली द्वारा सेकेंडरी गिलबार पर पहुँच जाएगी। यानी जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर पड़ा तो ये आगे बढ़ी। अब ये आगे बढ़ के क्या होगी, ये दूसरा जो गिलबार बना हुआ है, सेकेंडरी गिलबार जो बना है, ये प्राइमरी हो गया, यहाँ पर ये सेकेंडरी हो गया। तो अभी यहाँ से जब इसमें प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेगी, ये आगे जाके सेकेंडरी गिलबार पे पहुँच जाएगी, इसके द्वारा, सिनेप्टिक्यूली के द्वारा, क्योंकि वो दोनों को जोड़ रहा है। तो उसी का बेस लेकर के ये जो है ब्लड जो है कहाँ पहुँच जाएगा, सेकेंडरी गिलबार पर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखते हैं। पृष्ठतल की ओर यानी डोर्सल साइड में है ना, एक एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज की श्रृंखला प्राइमरी एवं सेकेंडरी गिलबार से रक्त एकत्र करके उसे युग्मित डोर्सल एओर्टी से उड़ेलती है। अब पृष्ठतल पर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी क्या हो गई, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ये रहा आपका है ना, ये जो पोर्शन है, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ये वाला पोर्शन है ना, ये जो नीचे दिख रहा है, ये कौन सा है, ये वाला, ये क्या है, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। यहाँ पे ये क्या करेगी, इसकी ब्रेंकियल आर्टरी की जो चेन है, श्रृंखला है, प्राइमरी एवं सेकेंडरी गिलबार से, ये यहाँ पे देखो ब्लड पहुँच गया नीचे की तरफ से है ना, ऊपर की ओर। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, यहाँ से वो इस जगह से प्राइमरी और सेकेंडरी जिन पर अभी ब्लड पहुँचा है ना, तो वहाँ से क्या करेगी, इस ब्लड को एकत्र करके उसे पेयर्ड या युग्मित डोर्सल एओर्टी में उड़ेल देगी। अब यहाँ से ये ऊपर, नीचे से भेजा गया ऊपर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी ने इसको कलेक्ट किया और कहाँ भेज देगी, ये इसको डोर्सल एओर्टी में धकेल देगी या उड़ेल देगी। ये रहा यहाँ पे है ना डोर्सल, यहाँ से कलेक्ट करके इसको डोर्सल एओर्टी, ये रहा आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये है ना, ये डोर्सल एओर्टी, इसमें धकेल देगी। यहाँ से इनने कलेक्ट किया और कलेक्ट करके इसको डोर्सल एओर्टी की तरफ धकेल देगी। अब डोर्सल एओर्टी क्या है ये देखते हैं।
शरीर के आधे अगले भाग में डोर्सल एओर्टा दो भागों में विभक्त होकर दो नलिकाएं बनाता है। अब देखिए डोर्सल एओर्टी क्या है, ये रहा, ये वाला जो भाग है ये डोर्सल एओर्टी कहलाएगी। ये तो हो गया डोर्सल एओर्टा। ये रहा डोर्सल एओर्टा यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, आगे जाके इसको दो में, ये और ये जा रहा है दोनों, इसमें जो है विभाजित कर देगी डोर्सल एओर्टा। अगले भाग में डोर्सल एओर्टा दो भागों में विभक्त होकर दो नलिकाएं बनाता है। कौन कौन सी, ये और ये दोनों नलिकाएं बनाता है, जो फेरिंक्स की छत में एपिफेरेंजियल रूप के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये जो दोनों नलिकाएं बन रही हैं ये क्या है, फेरिंक्स। फेरिंक्स वाला भाग कौन सा हो गया, ये हो गया है ना, तो इसके ऊपर छत पर, मतलब ऊपरी वाला सरफेस वाला भाग बनाएगी। छत में एपिफेरेंजियल ग्रुप के दोनों ओर स्थित होती हैं। ये जो विभाजित नलिकाएं हैं ये दोनों एपिफेरेंजियल ग्रुप के ऊपर जो है स्थित होती हैं। आगे की ओर दोनों डोर्सल एओर्टी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाती हैं। अब ये आगे की ओर जा कर के ये क्या बनाती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाती हैं। ये रहा आपका ये वाला भाग, ये आगे जाके क्या बना रही हैं, ये कैरोटिड आर्टरी बना रही हैं, ठीक है, जो कि ओरल हुड के क्षेत्र में रक्त ले जाती हैं। अब इसका काम क्या है, ओरल हुड क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला भाग हो जाएगा, है ना, आगे का पोर्शन हो जाएगा। तो ये आगे जाके क्या बनाएगी, कैरोटिड आर्टरी जो है ये इसके ओरल हुड के वाला क्षेत्र में जो है ब्लड को ले जाने का काम करती है। ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज द्वारा थोड़ी देर से बात करें। डोर्सल एओर्टी बनाती है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाती है जो कि ओरल हुड के क्षेत्र में ब्लड ले जाती है। ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज द्वारा फेरिंक्स से रक्त एकत्रित करती है। कहाँ से, यहाँ से, है ना, ये जो फ्रंट वाला भाग आ रहा था यहाँ से ये क्या करती है, ब्लड को इकट्ठा करने का काम करती है। इसके बाद है शरीर के पिछले भाग में फेरिंक्स के पीछे तथा नोटोकॉर्ड एवं आंतों के बीच में दोनों डोर्सल एओर्टी आपस में जुड़कर एक अयुग्मित डोर्सल एओर्टा बनाती है। अब देखें यहाँ पर ये दोनों कौन कौन सी, शरीर के पिछले भाग में, यानी ये वाले भाग में, पिछला भाग कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिछले भाग में फेरिंक्स के पीछे तथा नोटोकॉर्ड एवं आंतों के बीच में दोनों डोर्सल एओर्टी, दोनों कौन सी हो गई, डोर्सल एओर्टी, ये और ये, है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, एक अयुग्मित डोर्सल एओर्टा बनाती हैं। एक क्या बनाती हैं, डोर्सल एओर्टा, अयुग्मित यानी अनपेयर्ड डोर्सल एओर्टा बनाती हैं जो कॉर्डल क्षेत्र तक जाता है। अब ये जो डोर्सल एओर्टा बन रहा है यहाँ पर, ये कहाँ तक जाता है, कॉर्डल क्षेत्र तक, यानी पीछे टेल रीजन तक ये पहुँच जाता है, कॉर्डल रीजन तक, जो आंतों को रक्त ले जाते कॉर्डल एक मिनट डोर्सल एओर्टा बनाती हैं जो कि कॉर्डल क्षेत्र तक जाता है। इससे अनेक महीन शाखाएं निकलती हैं। अब इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं है, कॉर्डल क्षेत्र के बाद में इसमें अनेक महीन शाखाएं निकलती हैं जो आंतों को रक्त ले जाती हैं और वहाँ से निकलने वाली महीन शाखाएं आंत की दीवार पर जाल जैसी संरचनाएं बना लेती हैं, ठीक है। ये क्या बना लेंगी, डोर्सल एओर्टा के बाद में ये जाल जैसी संरचना बना लेंगी। इसके बाद है पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, पूंछ से कॉर्डल वेन द्वारा रक्त एकत्रित किया जाता है। अब टेल रीजन इसका क्या हो जाएगा,
टेल रीजन यहाँ हो जाएगा, है ना, इस तरफ वाला भाग जो होगा वो टेल रीजन हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, कॉडल वेन द्वारा रक्त एकत्र किया जाता है। ये रहा इसका कॉडल वेन, ये है ना। तो कॉडल वेन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे ब्लड को इकट्ठा कर लिया जाता है। यह वेन आंत के नीचे सब इंटेस्टाइनल वेन के रूप में शरीर के अगले भाग तक जाती है। कहाँ से वेन जो है ये आंत के नीचे सब इंटेस्टाइनल कहाँ पर है, ये रहा, है ना। ये कॉडल वेन जो है ये आगे की ओर, ये सब इंटेस्टाइनल वेन के रूप में कहाँ जाती है, आगे की ओर जाती है, यानी आगे मतलब इस तरफ जाएगी, यहाँ की ओर। तथा रक्त वाहिकाओं की एक श्रृंखला के द्वारा सब इंटेस्टाइनल वेन ट्रंक में प्रवेश करके कई शाखाओं में विभक्त होकर हाइंड गट में ब्लड वेसल्स का जाल बनाती हैं। अब ये क्या करेंगी, यहाँ से आगे की ओर जाएंगी और आगे जाने के बाद में ये क्या करेंगी, ट्रंक रीजन में पहुँचने के बाद में वहाँ पर डिवाइड होकर के अब यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएंगी और फिर यहाँ क्या करेंगी, हाइंड गट में ब्लड वेसल्स का एक जाल जैसा बना लेंगी। ठीक है। हाइंड गट प्लेक्सस से ब्लड हेपेटिक पोर्टल में एकत्र किया जाता है। अब यहाँ से देखिए ये जाल जैसी संरचना बन गई, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जाल जैसा है ना, इस तरह का जाल जैसी संरचना दिख रही है। तब यहाँ से क्या होगा, ये हाइंड गट प्लेक्सस से ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन में कहाँ पहुँचेगा, ये हेपेटिक पोर्टल वेन में पहुँच जाएगा। कहाँ पर, यहाँ से ये होता हुआ ये यहाँ आ जाएगा, ये इसमें हेपेटिक पोर्टल ना, ये रहा हेपेटिक पोर्टल वेन, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से होता हुआ ये आगे हेपेटिक पोर्टल वेन में पहुँच जाएगा। यह यकृत के अधर तल पर आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। ये क्या होती हैं, लीवर के अधर तल पर क्या होगा, आगे की ओर ये बढ़ जाती हैं तथा यकृत के अंदर जाल बनाती हैं। यकृत से ब्लड हेपेटिक वेन में एकत्र किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड को जो है कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये हेपेटिक वेन में, ये वाले में, है ना, ये इसमें हेपेटिक वेन में एकत्र किया जाता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के पृष्ठ तल पर आगे बढ़ती जाती है और नीचे मुड़कर आगे की ओर बढ़कर साइनस वेनोसस में खुलती है। यहाँ से ये आगे जाके कहाँ खुलेगी, यहाँ पर फिर से आ जाएगी ये साइनस वेनोसस में। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से भी जो आ रहा है साइनस वेनोसस में, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी, सब तरफ से घूम के ब्लड जो है कहाँ आ जाता है, साइनस वेनोसस में आ जाता है। अब इसके आगे देखेंगे, एक जोड़ा पैराइटल वेन आहार नाल के ऊपर पाई जाती है, जो कि पृष्ठ बॉडी वॉल से रक्त एकत्र करके उसे साइनस वेनोसस तक पहुंचा देती है। ये जो पैराइटल वेन है ये क्या करती है, देखिए जैसे ये रहा पैराइटल वेन, पैराइटल वेन है ना, ये रहा, क्या करती है, ये एक जोड़ी पैराइटल वेन एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, जो कि डॉर्सल बॉडी वॉल से ब्लड को एकत्र करके, डॉर्सल भाग कौन सा हो गया, ये वाला है ना, ये जो था डॉर्सल भाग से ब्लड को एकत्र करके कहाँ पहुँचा रही है। अब इसके थ्रू ब्लड यहाँ आ रहा है तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, ऐसे ब्लड को कहाँ पहुँचा रही है, ये साइनस वेनोसस तक। अब ये देखिए यहाँ से ये आ जा रहा है, यहाँ से ये आके ये पहुँच गया यहाँ पे साइनस वेनोसस में। ठीक, युग्मित अनुप्रस्थ शिराएँ यानी पेयर ट्रांसवर्स वेन्स ब्लड को वेंट्रल एओर्टा तक ले जाती हैं। अब यहाँ से ये फिर कहाँ पहुँच जाएगा, ये वेंट्रल एओर्टा तक पहुँचा देंगी। साइनस वेनोसस में सारा ब्लड चारों तरफ से इकट्ठा होता है, फिर ये इसको क्या करता है, वेंट्रल एओर्टा की ओर धकेल देता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद है कार्डिनल वेन्स। अब कार्डिनल वेन्स क्या है, एक जोड़ा एंटीरियर कार्डिनल वेन शरीर के अगले भाग से युग्मित सेगमेंटेड वेसल्स की सहायता से ब्लड एकत्र करती हैं। जो कार्डिनल वेन होती हैं, कौन सी हो गई, कार्डिनल वेन, ये हो गई है ना, कार्डिनल वेन।
जो कार्डिनल वेन है इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर तो ये हो गई दोनों, है ना। एक ये हो गई एंटीरियर कार्डिनल वेन जो इस तरफ से आ रही है, एक हो गई पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो कि इस तरफ से आ रही है ना। दोनों आ रही है, ये सॉरी ये वाली, ये एक ऐसे और एक ऐसे, ये दोनों आ रही है। तो ये क्या करती हैं, कार्डिनल वेन जो हैं शरीर के अगले भाग से युग्मित सेगमेंटेड वेसल्स की सहायता से ब्लड एकत्र करती हैं। किसके सहायता से? सेगमेंटेड ब्लड वेसल्स की सहायता से, सेगमेंटेड वेसल्स की सहायता से ब्लड को एकत्र करती हैं। ये शरीर के पार्श्वदेह भित्ति के सहारे गोनर्स के स्तर पर पाई जाती हैं। इसी प्रकार एक जोड़ा पोस्टीरियर कार्डिनल वेन कॉर्डल वेन से जुड़ी रहती है। अब ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों कॉर्डल वेन जो आ रही हैं, ये किससे जुड़ी रहती हैं? इस तरीके से आके नीचे ये कॉर्डल वेन जो यहाँ पर ये जो जा रहा है ना कॉर्डल वेन, यहाँ पर इससे जुड़ी रहती हैं इस तरह से। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये दोनों यहाँ पर आ रही हैं, है ना, और यहाँ पे आके ये किससे जुड़ रही हैं? ये कॉर्डल वेन से ये यहाँ पर जुड़ रही हैं, ठीक है, कॉर्डल वेन से जुड़ी रहती हैं। फिर अगले भाग में प्रत्येक और एंटीरियर एवं पोस्टीरियर कार्डिनल आपस में मिलकर कॉमन कार्डिनल डक्ट या डक्ट क्यूबिरियाई में बनाते हैं। अब ये आगे जाकर यहाँ पर, है ना, ये क्या बनाएंगी? डक्ट क्यूबिरियाई बनाएंगी। देखिए यहाँ पर आगे जाकर के ये इस वाले भाग को क्या कहेंगे? डक्ट क्यूबिरियाई। देखिए यहाँ पर ये दोनों जहाँ जाकर जुड़ रही हैं ना, कॉमन हो रही हैं, वहाँ पे इसको क्या कहेंगे? कॉमन कार्डिनल वेन या डक्ट क्यूबिरियाई कहते हैं। इसको बनाते हैं, यानी जहाँ पर ये जुड़ रही हैं इस तरह से, ये जिस जगह पे जुड़ेंगे इसको क्या कहेंगे? डक्ट क्यूबिरियाई कहेंगे, ठीक है। बनाते हैं। दोनों डक्ट क्यूबिरियाई साइनस वेनोसस में खुलते हैं। अब ये जो डक्ट क्यूबिरियाई है ये आके कहाँ पे खुलेगा? ये आगे आके यहाँ पर ये साइनस वेनोसस में खुलता है, ठीक है। फिर साइनस वेनोसस क्या करेगा? इस ब्लड को वेंट्रल एओर्टा की ओर धकेल देगा। इस तरह से इसका जो है पूरा ब्लड का सर्कुलेशन जो है चलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका है कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिवहन पथ। अब ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। इस टॉपिक में आपको जो समझ में नहीं आया हो आप एक बार मुझसे और पूछ लेना। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको कि सारा सिस्टम समझ में आ जाए।